लेकिन वल्लाहि लज़ीम कुरान पाक अभी आप चंद हफ्ते के बाद जब नमाज तरावी में इन्हीं हुफ़्फ़ाज़ से कुरान पाक को सुन रहे होंगे तो ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। इंसानी वजूद में दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नगमा संज होगा जब कुरान पाक को आप सुन रहे होंगे। जब कुरान पाक को सुन रहे हो तो ऐसा महसूस हो रहा होगा अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है, अल्लाह की जन्नत रज़ा मैसर आ रही है। कौसर दिल के दुनिया में, दिल की कायनात में, दिल के जन्नत में कौसर तस्लीम के धारे बह रहे हैं। निगाहों के सामने जमाले खुम्बद खदरा रोशन हो रहा है। जब कुरान पाक को आप सुनेंगे सारी जिंदगी की थकान दूर हो जाएगी, अल्लाह की जन्नत रज़ा मैसर आने वाली है। कुरान पाक को सुनने के बाद एक अजीब कैफियत का अंदाजा होता है, एक अजीब शऊर का अंदाजा होता है। आलम यह है कि पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तहान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। कुरान पाक ममलकत इलाही के मुशाहिदे की किताब है। कुरान पाक सरापा इल्म है। कुरान पाक इल्म फन का बहरे नापैदा करार है। कुरान पाक अगर सिर्फ मजहब की किताब होती तो बिलाशुबा उसकी मकबूलियत का आलम यह ना होता, बल्कि कुरान अजीम में जहाँ मजहब है वहीं कुरान अजीम में साइंस भी है, कुरान अजीम में फ़लसफ़ा भी है, कुरान अजीम में मेडिकल साइंस भी है, कुरान अजीम में इल्म हिसाब भी है, कुरान अजीम में ज्योमेट्री भी है, कुरान अजीम में फ़लकियात भी है, कुरान अजीम में इल्म कीमिया भी है। कुरान अजीम ने आफाक़ व अनफुस को मुसख्खर करने का ढंग सिखाया है। वल्लाहि अज़ीम ये वही कुरान अजीम के पढ़ने वाले थे जिन्होंने समंदर का सीना चीरा है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया है। कहकशां उनके रास्तों में बिक जाया करती थी, वो जहां से गुजरते आसमान की बुलंदियां उतर कर उनके कदमों का बोसा दिया करती थी। ये कुरान अजीम ही के पढ़ने वाले थे कि जब तक हम कुरान पाक पढ़ते रहे, एशिया हमारा था, यूरोप हमारा था, अफ्रीका हमारा था, समरकंद हमारा था, बुखारा हमारा था, उज़्बेकिस्तान हमारा था। दुनिया का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहां कोई इनकलाबी इस्लामी इनकलाब बरपा हुआ हो और उसके पस मंजर में कुरान अजीम का हवाला ना हो। कुरान मौजज़ा है सरकार दो आलम का। कुरान अजीम क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाली किताब है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम मिली है। न ये बात तौरेत के लिए है, न ये ज़बूर के लिए है, न ये इंजील के लिए है, बल्कि कुरान पाक बाकी रहने वाली इसलिए किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे करम में इस बात को ले रखा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये मौजज़ा है मेरे सरकार का कि जब भी कुरान पाक पढ़ा जाएगा एक नए इनकलाब से इंसान के फ़िक्र, इंसान का शऊर, इंसान के महसूसात, इंसान का इल्म, इंसान का तजर्बा, इंसान का मुशाहिदा उसे आशना होता है। कुरान पाक पढ़ें तो आपको महसूस होगा जैसे कि नसीम सबा चल रही हो, जैसे कि आसमान की बुलंदियों का आप मुशाहिदा कर रहे हो, जैसे कहकशां बिखरे हुए हों आपके रास्तों पे, सूरज की रोशनी, आसमान की बुलंदी, ज़मीन का फर्श, निगाहों का वक़ार, ये तमाम चीज़ें इल्म फ़न का बहरे नापैदा करार आप कुरान पाक के ज़रिए महसूस करेंगे। कुरान अज़ीम में इंसानी फ़िक्र को मुखातब है। दुनिया में वाहिद एक किताब है कुरान पाक जिसने इंसान के फ़िक्र को मुखातब किया है। कुरान अज़ीम ने अफ़ला यंज़ुरून कहकर, कुरान अज़ीम ने अफ़ला यंज़ुरून कहकर आपकी नज़र को मुखातब किया है। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने ऊँट कैसे पैदा किए? व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, अल्लाह ने आसमान कैसे बुलंद किया है? व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, और अल्लाह ने पहाड़ों की मेखों को ज़मीन पे गाड़ा कैसे है? व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और तुम ज़मीन को नहीं देखते कि अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया कैसे है? कुरान अज़ीम ने बराह रास्त इंसान से मुखातब है। कभी अफ़ला यंज़ुरून कहकर कुरान अज़ीम आपके नज़र से मुखातब है, अफ़ला तुबसिरून कहकर कुरान अज़ीम आपके बसर से मुखातब है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिही। मौज़ू कुरान अज़ीम है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि कुरान अज़ीम मुक़द्दस किताब है जिसके बाब में आज मग़रिबी मुफ़क्किरीन इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि कुरान पाक हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए, हर असर के लिए, इसलिए कि क़यामत की सुबह तक इस्लाम को बाकी रहना है और इस्लाम के बका के लिए जितने चैलेंजेस उभरेंगे हर एक का जवाब कुरान पाक में मौजूद है। कुरान अज़ीम सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं करता, कुरान अज़ीम ने आलम इंसानियत को मुखातब किया है। या अय्युहन नास कह के कुरान अज़ीम ने आलम इंसानियत को मुखातब किया है, या अय्युहल इंसान कह के।
कुरान अजीम ने कभी आपके नज़र को मुखातब कर रहा है, कभी आपके बसर को मुखातब कर रहा है अफला तुबसिरून कह के। कुरान अजीम ने आपके इल्म को मुखातब किया है अफला तालमून कहकर। कुरान अजीम ने आपकी अक्ल को मुखातब किया है अफला ताक़िलून कहकर। यानी कि इल्म के ज़रिए, बसारत के ज़रिए, बसीरत के ज़रिए, तअक्कुल के ज़रिए, फ़िक्र के ज़रिए, इन्हिमाक के ज़रिए, शऊर के ज़रिए, इदराक के ज़रिए, कॉम्प्रिहेंशन के ज़रिए। कुरान पाक दुनिया की वाहिद किताब है जो मुनज़्ज़ल मिनस समा है। वो इंसान के फ़िक्र में, उसके तजर्बे में, उसके नज़र में, उसके बसर में, उसके इल्म में, उसके अखलाक में, उसके तजर्बात में इनकलाब चाहता है। जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। जब तक के इंसान, जब तक के मोमिन किसी इनकलाब से आशना ना हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन का माना सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें, बल्कि मोमिनाना शऊर का दाइया ये है कि आपके अंदर इनकलाब हो, कल की आइंदा आने वाली ज़िंदगी आपसे आज से बेहतर हो। अगर ऐसा ना हो सका तो यकीनी तौर पर आपने अपने वक्त को ज़ाय किया है। आइए हम जानना चाहते हैं फ्रांस के उस मुअर्रिख से जो ये कहता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे चर्च खाली हो रहे हैं। आज इंग्लैंड में, अमेरिका में मैं इसका आए दिन मुशाहिदा कर रहा हूँ कि वहाँ पर चर्च खाली हो रहे हैं। हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आज से तकरीबन 40 साल पहले उन्हें शरफ़ हासिल हुआ कि ब्रेडफर्ड की ज़मीन पर इंग्लैंड में उन्होंने एक चर्च को ख़रीद कर आपने उसे मस्जिद में तब्दील की है। और आज भी ब्रेडफर्ड की ज़मीन पर अल्लामा अशरुल क़ादरी की खूबसूरत यादगार है जो इस वक्त वर्ल्ड साइंस मिशन की एक खूबसूरत इमारत की शक्ल में, इस्लामी मिशनरी कॉलेज की शक्ल में वो इराद मौजूद है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने कि की मोहम्मद से वफ़ा, तूरे तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। दहरे में इसमें मोहम्मद से उजाला करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी फ़िक्र को, अपने नज़र को, अपने शऊर को, अपने एहसास को, अपने ज़मीर को इश्क़ मुस्तफ़ा में ढाल दिया जाए, इसलिए कि मोहब्बत रसूल बेपनाह है। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में है मर्दों की शमशीरें, मोहब्बत रसूल फ़ातिह आज़म है। बद की फ़ातिह मोहब्बत रसूल है, खैबर की फ़ातिह मोहब्बत रसूल है, तबूक की फ़ातिह मोहब्बत रसूल है, करबला की फ़ातिह मोहब्बत रसूल है, उहुद की फ़ातिह मोहब्बत रसूल है। और जब तक मुसलमानों में मोहब्बत रसूल का उनसुर बाकी रहा, दुनिया की कोई ताकत उसे कमज़ोर न कर सकी। क्या ख्याल है आपका? इराक़ की ज़मीन पे आपने देखा नहीं कि अमेरिका ने पासपोर्ट बरसाए? चले आओ अमेरिका, वाशिंगटन में रह जाओ, आओ अमेरिका, ह्यूस्टन में बस जाओ, ये ज़मीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इराक़ियों के लिए आसमान से अमेरिका ने पासपोर्ट बरसाए थे, वीज़ा बरसाए थे कि आओ हमारे शहर में आबाद हो जाओ। ये चमक धमक की दुनिया है, अमेरिका रंगोहांग की दुनिया है, अमेरिका इश्क कदों की दुनिया है, अमेरिका राहतों की दुनिया है, अमेरिका जहाँ पैसे बरसते हैं, अमेरिका जहाँ जदीद साइंस की दुनिया है, अमेरिका एक नई दुनिया है, अमेरिका एक नई कायनात है। मगर इराक़ियों ने अमेरिका के पासपोर्ट के मद्दे मुकाबिल उन्हें जवाब दिया कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, इसलिए कि वाशिंगटन हमारा क़िबला नहीं है, वाशिंगटन नहीं हमारा क़िबला है, हमारा क़िबला तो गुंबद खज़रा है, हमारा क़िबला तो सरकार का आस्ताना है, हमारा क़िबला तो सरकार मदीना सरवर कायनात का गुंबद खज़रा है, हमारा मरकज़ अक़ीदत नहीं लंदन है नहीं न्यूयॉर्क है, हमारा मरकज़ अक़ीदत तो सरकार का आस्ताना है, हमारा मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा है। और उसके बाद यकीनी तौर पर हम इस बात को महसूस करते हैं कि ये इराक़ सद्दाम हुसैन का इराक़ नहीं है, ये इराक़ इमाम हुसैन का इराक़ है, ये इराक़ करबला के शहीदों का इराक़ है, ये इराक़ नबीयीन का इराक़ है, ये इराक़ सिद्दीक़ीन का इराक़ है, ये इराक़ शुहदा सालिहीन का इराक़ है। अगर सद्दाम हुसैन का इराक़ होता तो ख़त्म हो जाता। इराक़ बाकी इसलिए है कि वहाँ गौसे आज़म जलवागर हैं, वहाँ गौसे आज़म जलवागर हैं, वहाँ जुनैद बगदादी जलवागर हैं, वहाँ बासिर अंबरदार जलवागर हैं, वहाँ हज़रत इमाम हुसैन जलवागर हैं, वहाँ करबला के शुहदा जलवागर हैं, वहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम जलवागर हैं, वहाँ इमाम आज़म जलवागर हैं, वहाँ इमाम शाफ़ी जलवागर हैं, वहाँ कफन बर्दोशों की जमात जलवागर है। ये वो लोग हैं वल्लाहिल अज़ीम जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीख राहतों के, मुसाफिरों के रास्ते के हर पत्थर को चराग़-राह बना दिया था। ये वो लोग जिंदगर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीख रातों के मुसाफिरों के रास्ते के पत्थर को चराग़ राह बना दिया। इराक़ उसका है, इराक़ बाकी है, इराक़ बाकी रहेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन मुअर्रिख़ जो फ़्रांसीसी मुअर्रिख़ीन की जमात बैठी और उन्हें ये सोचा कि आखिर क्या वजह है ये कुरान पाक के पढ़ने वाले यूरोप में क्यों पैदा हो रहे हैं, इनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, ये किसी दरसगाह से मुतल्लिक़। यहाँ जो कहा जाता है कि मदरसों में कुरान पाक पढ़ने वाले, ये मदरसों में
कुरान पाक पढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी का दायरा बड़ा महदूद होता है। कुरान पाक की तालीम इन मदरसों में पढ़ने वालों को महदूद ज़हनी यानी कि मेंटल स्लेवरी इन्हें बना देती है, मेंटली स्लेवरी इनका पैगाम इनको देती है, ज़हनी तौर पर उन्हें ग़ुलाम बना देती है। उन जालिमों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, अगर कुरान और हदीस के पढ़ने वाले ये मदरसे के दरो दीवार में अगर महदूद हैं तो फिर यूरोप के उकला क्यों कुरान पढ़ रहे हैं, यूरोप के फ़िलासफ़र क्यों कुरान पढ़ रहे हैं, यूरोप के लेक्चरर क्यों कुरान पढ़ रहे हैं, यूरोप के तलबा क्यों कुरान पढ़ रहे हैं, पूरा हॉलीवुड कुरान क्यों पढ़ रहा है। तुम उसे रोक सकते हो, रोक सको तो रोक लो, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाहिर है कि हाथ पाँव में जंजीरें पहना देना बहुत आसान है, मगर तुम हमारी फ़िक्र को मुक़य्यद नहीं कर सकते, हमारे एहसासात को मुक़य्यद नहीं कर सकते, हमारे शऊर ईमानी को मुक़य्यद नहीं कर सकते। गुंबद खज़रा से मुसलमानों का जो रूहानी ताल्लुक़ है तुम उसे कमज़ोर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये मोहब्बत रसूली हमारे पास सब कुछ है और यही फातिह आज़म है। हमारे पास कुछ हो कि न हो, जब तक मुसलमानों के सीने में इश्क़ रिसालत का जाज़बा बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकती है। जब तक कि मुसलमानों के सीने में इश्क़ रिसालत का जाज़बा बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। वो ये कहता है कि आखिर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो दुनिया की जितनी किताबें हैं उनमें चेंजिंग हुई है, ऑल्ट्रेशन हुई है। कुछ किताबें जो मजहबी हवाले से बड़ी मुतारफ़ हैं लेकिन वो रवायात पे मुनहसिर हैं। आज बाइबल को उठाकर देखिएगा तो बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है, बाइबल में तज़ादात हैं। जितने प्रेस से बाइबल छपी हुई है मुख्तलिफ प्रेस हैं और मुख्तलिफ इबारत उसके अंदर आपको मिलेगी बेशुमार, यानी कि ख़ुद मसीह उलमा ये कहते हैं कि हमें कभी कभी दिक्कत होती है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, ये आलम है उनका। तो फ्रांस के उन मुअर्रिखीन ने कहा कि हमने तमाम मज़ाहिब की किताबों का जायज़ा जब लिया तो एक किताब जिसे हम कुरान अज़ीम कहते हैं वो सामने आई जो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास के सीन तक बाकी है। इस जगह के जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं उनका ताल्लुक़ वही इलाही से नहीं है, कुरान पाक का ताल्लुक़ सिर्फ वही इलाही से है। यही वजह है कि जब भी कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि सिदरा की बुलंदी से क़ल्ब नाज़े मुस्तफ़ा पे ये कुरान नाज़िल हो रहा है। ये कुरान पाक की तासीर है। जब भी इसे पढ़ा जाएगा तो हम एक नए इंक़लाब से दो चार होंगे। दुनिया के किसी भी लिटरेचर का आप जायज़ा लीजिए, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो दूसरी ज़बानें हो, ज़बान जितनी पुरानी होती जाती है उसकी लज़्ज़त समात बदल जाती है, उसके नज़्म बदल जाते हैं, नस्र में वो कैफियत बाकी रहनी जाती है। शोरा यहाँ मौजूद हैं, हज़रत संजर कलकतवी मौजूद हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यहाँ इतनी शानदार अदीब हैं, इनसे आप पूछे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो गालिब की अदबियात गालिब है आज के पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, यानी कि वो मज़ाक़ सुखन बदल चुका है। लेकिन वल्लाहि लज़ीम कुरान पाक अभी आप चंद हफ्ते के बाद जब नमाज तरावी में इन्हीं हुफ़्फ़ाज़ से कुरान पाक को सुन रहे होंगे तो ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। इंसानी वजूद में दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नगमा संज होगा जब कुरान पाक को आप सुन रहे होंगे। जब कुरान पाक को सुन रहे हो तो ऐसा महसूस हो रहा होगा अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है, अल्लाह की जन्नत रज़ा मैसर आ रही है। कौसर दिल के दुनिया में, दिल की कायनात में, दिल के जन्नत में कौसर और तस्लीम के धारे बह रहे हैं। निगाहों के सामने जमाल गुंबद खदरा रोशन हो रहा है। जब कुरान पाक को आप सुनेंगे सारी जिंदगी की थकान दूर हो जाएगी, अल्लाह की जन्नत रज़ा मैसर आने वाली है। कुरान पाक को सुनने के बाद एक अजीब कैफियत का अंदाज़ा होता है, एक अजीब शऊर का अंदाज़ा होता है। आलम यह है कि पेशे नज़र है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तहान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। कुरान पाक की तिलावत को सुनने के बाद ये महसूस होता है कि और परवाने हैं जो करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। जब कुरान पाक को हम सुनते हैं तो ये अंदाज़ा होता है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर यूं मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। ये कुरान अज़ीम है वल्लाहि अज़ीम। जब कुरान पाक को आप सुनते हैं और पढ़ते हैं ज़िंदगी की सारी मुश्किलात दूर हो जाया करती हैं। कुरान पाक हल्लुल मुश्किलात है, कुरान पाक फ़ज़्ल इलाही है, कुरान पाक आयात इलाही है, कुरान पाक नज़्म है, कुरान पाक तरतीब है, कुरान पाक इल्म है, कुरान पाक फसाहत व बलागत है, कुरान पाक अल्लाह की जन्नत रज़ा हमें देता है। कुरान पाक के ज़रिए से आप
आफाक व अनफुस के मसाइल को महल कर लिया करते हैं, और कुरान पाक के ज़रिए से हमें अल्लाह की जन्नत रज़ा मैसर आती है। फ्रांस के उस मुअर्रिख़ ने ये बात की, मुसलमानों का रिश्ता कुरान अज़ीम से है। कुरान पाक मुनज़्ज़ल में समा है, दुनिया में वाहिद किताब है कुरान अज़ीम जो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक मौजूद है। ये इस्लाम के हक़ होने की और सच होने की दलील है। फिर उसके बाद वो कहता है, अगर कोई इल्म कीमिया, इल्म फ़लकियात, मेडिकल साइंस का माहिर बनना चाहता है तो उसे कुरान पाक पढ़ना होगा। कोई भी आलिम, आलिम से मेरी मुराद फ़लकियात का इल्म रखने वाला, मेडिकल साइंस का इल्म रखने वाला, इल्म कीमिया का इल्म रखने वाला, और उसके साथ साथ इल्म हिसाब को जानने वाला हो ही नहीं सकता अगर वो कुरान पाक का मुताला न करे। फिर कुरान पाक की खूबसूरती के हवाले से बात आई। देखो कुरान पाक किस कदर खूबसूरत है, जब इसे पढ़ते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाया करती है। कैसे कैसे अल्फाज जड़े हुए कुरान अज़ीम में, और कुरान खुद ये ऐलान कर रहा है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ए लोगो, अगर कुरान पाक पे तुम शक करते हो ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से उतारी गई ये किताब है, तो अपने साथियों को बुला ले आओ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो बाज़ाब्ता चैलेंज करती हो। कुरान पाक ने मगरिब को चैलेंज किया है, कुरान पाक ने मशरिक़ को चैलेंज किया है। कुरान पाक का ये चैलेंज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लिए आज भी है कि अगर तुम समझते हो कि कुरान पाक से बेहतर भी कोई ज़बान हो सकती है, ले आओ। मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये दावा सिर्फ खुदा ही कर सकता है, ये दावा सिर्फ अल्लाह ही कह सकता है, और ये कलाम इलाही का जलाल ही बोल सकता है, उसके अलावा कोई और दावा नहीं कर सकता। इसलिए कुरान पाक बाकी रहने वाली किताब है, हर दौर के लिए है, और हर ज़बान के लिए है, और हर अरसे के लिए है। आइए जायज़ा लीजिए। एक अंग्रेज़ कहता है कि मैं कुरान पाक का मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था, किस कदर खूबसूरत सूरह पाक है, सजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आफाक झुके हुए महसूस हो रहे हों, सितारों की किंदीलें झुकी हुई हैं, पूरे शाहराह हयात रोशन है। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा वतक़वाहा। वो लोग इसके तर्जमे को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। मुझे हैरत है अवामुन्नास पर, मुझे हैरत है अपनी आवाम पर, मुझे हैरत है लोग अपने मुस्लिम कौम के मुसलमानों पर कि आप कुरान पाक का मुताला नहीं करते। वक्त है आपके पास, अपने वक्त को आपने किसी और रास्ते पर लगा लिया है। ऐ काश कि आप कुरान पाक का मुताला करें, बिल्कुल उसी अंग्रेज़ की तरह जो मैं मैनचेस्टर से लंदन का सफ़र कर रहा था। मैंने एक अंग्रेज़ को देखा कि ही वॉज रिसाइटिंग होली कुरान ऑन लैपटॉप। मैं सिर्फ आप 5 मिनट और लूँगा, आखिरी बात। मैंने उस अंग्रेज़ को देखा, आप कुरान पाक को नहीं पढ़ते, मुझे पता है, आप समझते हैं कि वफ़ाद कराम है, कल हमारा इंतकाल हो जाएगा तो घर तशरीफ़ ये आएंगे और पढ़ के हमारी बख्शिश हो जाएगी। ये कैसे, अब सो इलॉजिकल, ये गैर मरबूत बात है जो अक्ल में आने वाली नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना रिश्ता कुरान पाक से तोड़ दिया है, और मरने के बाद ये समझते हैं कि हुफ़ाज़ आएंगे, दुआ करेंगे, बख्शिश हो जाएगी। इट्स नॉट सो ईजी। खुदारा ज़िंदगी में कुरान पाक से राब्ता करो, ज़िंदगी में कुरान पाक पढ़ो, एक दिन में एक आयत करीमा पढ़ो, वल्लाहि लसीम तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा वक्त खुफ्ता बदल जाएगा। तुम अपने गुजरे हुए ज़माने के तमाम नाकामयाबियों कामयाबी बदल सकते हो अगर तुमने आज से कुरान पाक से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। वो जो मैं उस अंग्रेज़ से मिला जो मैनचेस्टर से बर्मिंघम को सफ़र कर, मैं उसके पास गया, देखा कि वो लैपटॉप पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मुझे अचंभा सा हुआ, लेकिन मैं इस मिजाज से वाकिफ़ हुआ रहते हुए। आलम ये मुझसे पूछा, ये बताओ, मुझे हैरत हुई कि तुम कुरान पाक पढ़ रहे हो, यू आर रिसाइटिंग होली कुरान, तुम कुरान पाक को पढ़ रहे हो? कि यस आई एम रिसाइटिंग होली कुरान। बट यू नॉट मुस्लिम, तुम मुसलमान तो नहीं हो। तो पता उसने हमें क्या जवाब दिया? उसने हमें कहा, कैन यू टेल मी इज द कुरान ओनली फॉर मुस्लिम्स? उसने मुझसे कहा, तुम बताओ क्या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए? ये जवाब उसका था। हमने कहा तुम मुसलमान नहीं हो, कुरान पढ़ रहे हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ कुरान पाक है? कुरान तो ये कहता है, या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए लोगों हम तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं। कुरान पाक तो आलम इंसानियत को मुखातब करता है, और तुम कैसे कह सकते हो कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए? वल्लाहि लज़ीम, अगर मुसलमानों के लिए सिर्फ कुरान होता तो जो मुसलमानों का हाल आज है वो आप देख लीजिए।
कुरान पाक से मगरिब ने इस्तिफादा किया है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने उससे पूछा बताओ तुम क्यों पढ़ रहे हो, और वो पढ़ रहा था सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। हमने कहा ये तो मेराज का वाक़या तुम पढ़ रहे हो। कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वजह यह है कि कल मेरा इम्तिहान है और मैं फलकियात के हवाले से, स्पेस के हवाले से हमारे कुछ सवालात आने वाले हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मेराज मुस्तफ़ा ना होती तो आज स्पेस का सफ़र मुमकिन ना होता। ये चंद्रयान और ये सो कॉल्ड नासा, ये आसमानों का सफ़र इसलिए मुमकिन हुआ है कि शबे मेराज में आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात के कदमों में ने सारी कायनात ने बोसा दिया है। सारी मसाफतें कदम नाज़े मुस्तफ़ा के नीचे रह गई। ये चंद्रयान भी गुबारे रहा है और ये नासा भी और ये शम्स क़मर भी गुबारे राह बन गए हैं। मेराज की शब में, निमराज की शब में रिफत आसमानी ने कदम नाज़ मुस्तफ़ा का बोसा दिया है। ये गुबारे रहे कारवां थे। इश्क मेराज हुआ, मौलाना हजरत संजर साहब, इश्क मेराज हुआ, इश्क 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 आज की मुक़द्दस रात हुई, इश्क मेहमान हुआ, हुस्न के घर आज की रात। इश्क मेहमान हुआ, हुस्न के घर आज की रात, जज्बे शौक़ बागोश असर आज की रात। अपने अल्लाह से मिलने के लिए जाता है अपने अल्लाह का महबूब नज़र आज की रात। मिल गए सारे जहानों के खजानों की कलीद, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। मिल गई सारे जहानों के खजानों की कलीद, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। कहकशां जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर आज की रात। कहकशां जलवा फशा है कि कहकशां जलवा फशा है, कहकशां जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर आज की रात। होने वाला है मोहम्मद का गुजर आज की रात। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान अज़ीम, उसने कहा कि कुरान पाक ने आसमान के सफ़र को आसान किया। ये मौजज़ा है सरकार दो आलम का। दिस इज़ द मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद कि उन्होंने आसमान के सफ़र को उन्होंने आसान कर दिया। कुरान अज़ीम ने सबसे पहली थ्योरी और डिस्कवरी अता फरमाई है। अगर कुरान अज़ीम में मेराज मुस्तफ़ा का तज़किरा ना होता तो ये नासा, ये चंद्रयान, ये आसमानों का सफ़र ये मुमकिन न था। कुरान अज़ीम ने इसकी वज़ाहत फरमाई है। और दुनिया जितनी चाहे तरक्की कर ले, वो सूरज और चाँद से कहीं ज़्यादा बुलंद हो जाए, मगर वो सब के सब मरहून मिन्नत है मेराज मुस्तफ़ा के। अल्लाह के नबी सरवर कायनात के लाहिए निज़ाम हयात के वो मुनहसिर है। उसने मुझसे कहा कि कल हमारा इम्तिहान है और हमें फलकियात के मौजू पे लिखना है। लेकिन मैं समझता हूँ, इस बात को जानता हूँ, कल मुझसे जितने सवालात पूछे जाएंगे मुमकिना तौर पर उन तमाम सवालों का जवाब यहाँ मौजूद है। ये अंग्रेज़ कह रहा है, ये अंग्रेज कह रहा है। आप अंदाजा करें कि आपकी पोजीशन क्या है, वेयर यू स्टैंडिंग, आप कहां खड़े हैं। अमेरिका के पार्लियामेंट में सेशन का आगाज कुरान पाक से होता है, यानी महीने में एक आध बार। मैं खुद कई बार पार्लियामेंट में हाजिर हुआ हूं बोलने के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुरान पाक की तिलावत से कई सेशन का आगाज होता है। मिलाद मुस्तफ़ा के मौके से बरतानवी पार्लियामेंट में बादाब्ता तुम्हें मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल होती है। अंग्रेज इस बात को समझता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी का इस्तेहकाम बगैर निज़ाम मुस्तफ़ा के मुमकिन नहीं है। इस बात को समझता है। किसी भी डेमोक्रेटिकल मुल्क में जब तक के निज़ाम मुस्तफ़ा को अमली तौर पे महसूस ना किया जाए, वह इस्लाम क्या है? इंसाफ है, जस्टिस है, कानून की बालादस्ती है। इस्लाम क्या है? छोटे और बड़ों के इम्तियाज़ात को ख़त्म करना है। इस्लाम क्या है? कोई काला गोरा अमीर गरीब में कोई फ़र्क ना हो। एक अंग्रेज़ ये कहता है, और वो मुसलमान सिर्फ इसलिए, वो आखिरी बात, वो मुसलमान सिर्फ इसलिए हो गया, वो ये कह रहा था कि मैं बहुत दिनों से सच्चाई का मुतलाशी था। अंदाज़ा करें, बहुत दिनों से मैं सच्चाई का मुतलाशी था। आपके यहाँ मस्जिदों से आवाज़ आ रही होती है अज़ान की, आप, ये बहुत आसान है आपके लिए, मगर उससे पूछो जो किसी मंजिल की तलाश में हो, उसके लिए अज़ान क्या चीज़ होती है। उससे पूछो जो किसी शाहराह हयात का मुंतज़िर हो कि अज़ान क्या होती है। वो कहता है अज़ान तमहीद ईमान है।
आज़ान वहदत की दावत है, आज़ान रसूलुल्लाह सरवरे कायनात की खातिमियत कुबरा का ऐलान है, आज़ान दावत ईमान है। आज़ान वो है जब दी जाती है अज़ान तो दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नगमा संज होता है। जब अज़ान दी जाती है तो कुछ से फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं। जब अज़ान दी जाती है तो बाब इजाबत राही के दरवाजे खुलते हैं। और जब अज़ान दी जाती है तो समंदर की मछलियाँ नमाजियों के लिए दुआ करती हैं। जब अज़ान दी जाती है तो सहरा के ज़र्रात तस्बीह खा होते हैं। जब अज़ान दी जाती है सफीदे सुबह बुलंद होती है, शफक की सुर्खी खुदा की बारगाह में दुआ गुजार होती है। जब अज़ान दी जाती है तो अल्लाह की जन्नत रज़ा खुलती है। जब अज़ान दी जाती है तो फतहमंदी का कारवां शुरू होता है। हय्य अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ क्या है। लेकिन कामयाबी की तरफ मुअज़्ज़िन तुम्हें उसी वक्त बुलाता है जब तुम्हें अल्लाह की वहदत पे का यकीन हो जाए, जब नबी की रिसालत पे यकीन हो जाए, जब तो नमाज पढ़ लो फिर कामयाबी की तरफ। जब मस्जिदें खाली होंगी तो बताओ कौन कामयाब होगा। पहले कामयाबी बाद में है, पहले नमाज है। जब आप तारिकुन नमाज हो गए और फिर ये कहो कि हमारे कारोबार में बरकत क्यों नहीं है, घर में रहमतें क्यों नाज़िल नहीं होती, तो तुमने ये तमाम तबाहियां अपने खुद से मोल रखी हैं। तो वो कहता है कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, कम टू द शॉट, क्या मस्जिद में अंग्रेज़ कहता है कि मैं इस्लाम का मुतलाशी था, अज़ान आ रही थी, अज़ान की आवाज़ आई, मैं तरकी में बुलू मौत सुल्तान मस्जिद के पास से गुजर रहा था, अज़ान की आवाज़ मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा कि लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब कुरान पाक की तिलावत हो कर रहे थे तो उनकी तिलावत कुरान पाक का हर लफ्ज़ जो है मेरे दिल की कायनात में एक नया इनकलाब पैदा कर रहा था, एक नई दुनिया से आशना हो रहा था। एक एक लफ्ज़ से दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो रही थी। एक लाहौती आवाज़ जो अल्लाह की जन्नत रज़ा को मेरे सामने कर रही थी, फ़िक्र और नज़र की आवाज़, ईमान और यकीन की आवाज़, तवानाई की आवाज़, फतहमंदी की आवाज़, आरज़ुओं मंगों और हौसलों में डूबी हुई आवाज़, एतमाद यकीन के साथ वो आवाज़ हमारे कानों में रस हो रही थी। मैं नमाज में शामिल हो गया, मुझे नमाज नहीं पढ़ना आता था मगर मैं नमाज में शामिल हो गया। इमाम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, सूरह रहमान पढ़ रहे थे। वल्लाहि लज़ीम दिल की कायनात ज़ेरो ज़बर हो रही थी सूरह रहमान पढ़ सुनने के बाद। सूरह रहमान के आगाज़ में अल्लाह के रहमान होने का भी तस्करा है, उसके रहीम होने का तस्करा है, आसमानों की बुलंदियों का तस्करा है, ज़मीन की पस्तियों का तस्करा है, फ़िज़ाओं का तस्करा है, हवाओं का तस्करा है, नसीम सहर का तस्करा है, दरियाओं के तमव्वुज का तस्करा है, फूलों का तस्करा है, लालाजारों का तस्करा है, बहारों का तस्करा है, मरगज़ारों का तस्करा है, इंसानी कामयाबी का तस्करा है, अल्लाह ने जितनी नेमतों से आपको नवाजा है उस सब का तस्करा है। फिर कुरान कहता है फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह के किन की नेमतों का इनकार करोगे। उसने कहा कि जब मैं ये सुना कि अल्लाह की किन की नेमतों का इनकार करोगे, फिर दिल में खौफ पैदा हुआ कि हमारे पास तमाम नेमतें मौजूद हैं, उसके बावजूद हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। वो कहा था एक और चीज़ हमें मुतासिर कर रही थी, वो ये कहता है कि मैं चर्च में जाता रहा हूँ, चर्च में पहली सफ में वो बैठता है जो अमीर होगा, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो वज़ीर आज़म होगा, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो लैंडलॉर्ड होगा, चर्च में पहली सफ में वो बैठता है जो अमीर होगा, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो अरबाब ममलकत होगा, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो बादशाह होगा। मगर जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो पहली बार देखता ये हूँ कि छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, सफ़ेद हो या सियाह हो, सब के सब एक सफ में खड़े हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयाद, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो कहता है कि मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा सारे एक सफ में खड़े हुए, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कहा यही अल्लाह की बारगाह है, न कोई छोटा है न बड़ा है, न आका है गुलाम है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम अल्लाह की बारगाह में वही होगा जो मुत्तकी और परहेज़गार है। इस्लाम में तकवा के एतबार है, इस्लाम जुहद मुसलसल है, इस्लाम आईनी ज़िंदगी है, इस्लाम नज़्म करम है, इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, इस्लाम तरक्की का जीना है, इस्लाम तुम्हारी मंजिल है, इस्लाम तुम्हारी ज़िंदगी का हासिल है। इस्लाम वो है जिसके जरिए तुम्हें दुनिया और आखिरत में सराई है। इस्लाम के जरिए से जब तुम इस्लाम को मानते रहे, समंदर तुम्हें रास्ता देता रहा और आसमान की बुलंदियां उतर कर तुम्हारे कदमों का बोसा देती रही, इस यकीन के साथ कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।